मैं तुझे बस 2 घंटे में फ्री कर दूंगी। अबे ओ सुन, जी मैम साहब। चलेगा क्या? बिल्कुल मैडम, चलने के लिए तो खड़ा हूँ। कितने लेगा? 20,000। 20,000? 20,000 तो बहुत ही ज्यादा है। तो एक काम कर, 10,000 ले मुझसे। और वैसे भी मैं तुझे बस 2 घंटे में फ्री कर दूंगी। अरे मेम साहब, चाहे 1 घंटे का काम हो चाहे 2 घंटे का, मैं 20,000 रुपये से कम नहीं लूंगा। और वैसे भी आपको मेरे जैसा लड़का ना पूरे इस एरिया में नहीं मिलेगा। सोच ले, किसी के साथ भी काम कर ले, 2 घंटे का 10,000 तो कोई भी नहीं देगा तुझे। नहीं मेम साहब, 10,000 में नहीं, रहने दीजिए। अरे रुक तो। एक बार और सोच ले, 2 घंटे के 10,000 ना कोई भी नहीं देगा, और मेरे जैसी लड़की तो बिल्कुल नहीं देगी। वैसे आप बात तो सही बोल रही हैं, 10,000 में, और आप वैसे इतनी हॉट भी हैं। चलिए ठीक है, मैं मान भी जाता हूँ। वैसे कौन से होटल चलना है? होटल क्यों, मेरा फ्लैट है पास में, वहीं चलते हैं। मैं भी कंफर्टेबल और तेरे भी मजे। वैसे भी मेरा पति आज घर पे नहीं, चले? मैम बात तो आप सही कह रही हो, मैं चल भी दूं, लेकिन पेमेंट में कोई आनाकानी तो नहीं होगी ना? क्योंकि कल एक क्लाइंट बिल्कुल आप जैसी गोरी चिट्टी थी, मैं उसके साथ गया था, उसने काम तो करवा लिया था लेकिन पेमेंट नहीं दी थी। नहीं, क्या बात बोल रहा है? सुन, मैं तुझसे पूरा काम कराऊंगी तो पूरे पैसे ही दूंगी ना। अब ऐसा तो है नहीं कि मुझे तुझसे आधा काम कराना है। और सुन, मैं यहाँ पे बहुत लड़कों को आके ट्राई कर चुकी हूँ, लेकिन तेरी ना पर्सनैलिटी में वो जो बात है ना, वो मुझे किसी लड़के में आनी नहीं। बात तो सही है मेम साहब, लेकिन मैं आप पे ऐसे कैसे भरोसा कर लूं, क्योंकि कल भी मेरे साथ गलत हो गया था। तो होता रहता है, लेकिन मैं उस टाइप की नहीं हूँ। तू सोच, मेरे जैसी लड़की जो तुझे खुद आवाज दे के बुला रही है, तुझे इस पूरी रोड पे कहाँ ही मिलेगी। और मैं तो तुझे सारी चीजें दूंगी जो भी तू मांगेगा। मेम साहब बात तो ठीक है, लेकिन अगर कुछ एडवांस। अरे तू रुक, यही रुक, पैसे की क्या बात करता है? अगर मुझे एडवांस मिल जाएगा ना, अरे मेम साहब इतनी हॉट है, क्या ही बताऊं। कुछ एडवांस कह रहा था ना, ये ले पूरे 10,000 रुपए एडवांस पकड़। अब तो खुश है ना? अरे बिल्कुल मेम साहब, अब आपने ये पैसा देके ना मेरा पूरा का पूरा काम कर दिया है। और अब आप देखिएगा कि मैं आपको ऐसी संतुष्टि दूंगा ना कि आपने कभी जीवन में नहीं सोचा होगा। और आप कह रही हैं कि आप 3-4 लोगों के साथ पहले भी आ चुकी हैं। अरे मेम साहब, आज आप ना एकदम सही इंसान के पास आई हैं। आज मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं काम कैसे करता हूँ। बातों में तो तेरी दम है, लेकिन ना ऐसे डायलॉग बाजी यहाँ पे हर दूसरा लड़का मार रहा होता है। अब तू प्रूव कर कि तू जो बोल रहा है वो तू कर सकता है कि नहीं। तेरी बातें ही बड़ी है कि यार तू भी थोड़ा बहुत। मेम साहब, मेरी बातों के साथ साथ ना मेरा तो बहुत कुछ बड़ा है, लेकिन अब आपने मेरे को चैलेंज कर दिया। अब आप देखिएगा कि आपको ना मैं ऐसी संतुष्टि दूंगा ना कि यहाँ पे किसी ने नहीं दी होगी। बस इसीलिए तो तुझे रोका है मैंने, वरना तुझे क्यों रोकती? अब एक काम कर, मुझसे ना अब ज्यादा कंट्रोल नहीं हो रहा। पर मेम साहब, हम आपके घर जा रहे हैं, घर में कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा ही फ्लैट है और मेरी परमिशन के बिना उस अपार्टमेंट में कोई भी नहीं आता। ठीक है मेम साहब, बिल्कुल। अब तो सही कह रही हैं, फिर चलते हैं हम। चल फिर गाड़ी में बैठ फटाफट। मैडम, आप एक बात बताइए, आपके घर में आपके अलावा भी कोई रहता है क्या? अरे नहीं, मतलब रहता है, लेकिन अब इस समय कोई नहीं है और ज्यादा कोई पूछताछ नहीं करता, तो अपने काम से काम रखते हैं। लेकिन मैंने अभी ऊपर किसी को देखा था, कोई झांक रहा था। अरे वो तो मेरा देवर है। अरे उसको जो मैं पट्टी पढ़ा दूंगी वो बस उतना ही सुनेगा, उतना ही करेगा। अरे लेकिन अगर मान लीजिए और देवर आपका आ गया और कुछ हो गया, तो मैं कोई लफड़ा नहीं चाहता ना। मेरा घर है ना, मेरे घर वाले, मैं देख लूंगी। तू चल ना, तू क्यों परेशान होगा? अरे अगर कुछ भी दिक्कत होगी तो मेम साहब, मैं तो जेल में चला जाऊंगा ना। और आप तेरा मुझे तो ये काम ही है। अरे मेरा काम है, लेकिन मैं किसी के घर नहीं जाता ना, मैं होटल जाता हूँ।
आप एक काम करें, कहीं होटल में चलते हैं, घर में रहने देते हैं। क्यों परेशान हो रहा है ना, मैं कह रही हूँ कुछ नहीं होगा, चल ऊपर चल आ। मेम साहब पक्का कुछ होगा नहीं ना? नहीं कुछ नहीं होगा, तुम चलो बैठो। आप तो ये घर तो वैसे बहुत अच्छा है। हाँ घर अच्छा है, पैसे लगाए। अब तो बस एक बात का डर है, कोई आ ना जाए। एक काम करते हैं ना, हम लोग जिस काम के लिए हैं वो काम कर लेते हैं सबसे पहले। यहाँ अरे थोड़ा सांस लो, अभी तुरंत ही तो। यार ये भाभी ने रोज का बना दिया है, कभी किसी लड़के के साथ कभी किसी लड़के के साथ, आए दिन का हो गया यार इनका। मैं एक काम करता हूँ ना, भैया को बता देता हूँ, भैया अपनी जॉब करते रहते हैं, बेचारे उनको पता भी नहीं चलता होगा। अभी आए दिन कोई ना कोई लगा के रखा है दीदी भाभी ने। एक काम करता हूँ ना, पहले भाभी को फोन करता हूँ और उनसे बात करता हूँ। एक मिनट, एक कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ भाभी। हेलो। आप एक मिनट बालकनी में आएंगे, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है मेरे को। बालकनी में? अभी कुछ इम्पोर्टेंट बात है क्या? नहीं अभी आइए प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ। हाँ आ रही हूँ। अरे किसका फोन था? अरे कुछ मेरे देवर को कुछ बात करनी मैं होगी। बोल रहा था मैम, कोई ना कोई लफड़ा हो जाएगा, होटल चलते, लेकिन आपको कुछ तो घर... लफड़ा नहीं होगा, तुम बैठो आराम से, कुछ घर की बात होगी, मैं देख के आती हूँ, यही रहना तुम। यार मुझे तो डर लग रहा है, अगर साला कोई लफड़ा हो गया तो मैं एक काम करता हूँ, निकल जाऊँ क्या यहाँ से? यार मुझे तो पैसे भी चाहिए। आज मैं न्यारा दौरा करता ही हूँ, देखता हूँ क्या बोलती है भाभी, इनसे बात करके ही देख लेता हूँ। हाँ देवर जी, आपने बुलाया? अरे भाभी मुझे एक बात बताइए, हमारे भैया, ठीक है, आपके हस्बैंड इतने जॉब करते हैं यार आर्मी में, अब जानती हो 3-3, 4-4, 6-6 महीने घर भी नहीं आ पाते हैं, ठीक है, और आप आए दिन किसी लड़के के साथ, किसी नए लड़के के साथ, उस दिन एक कोई पता नहीं कौन आया था लंबे बाल वाला, आज ये, मतलब आपने क्या लगा के रखा? कोई बाहर का देखता होगा तो कैसा लगता होगा? अरे तू समझना यार, तेरे भैया तो हमेशा बाहर ही रहते हैं, अब मुझे तो अपनी जरूरत के लिए कोई ना कोई चाहिए ना, और तू परेशान क्यों हो रहा है? तेरी भी गर्लफ्रेंड बनवा दूंगी, मेरे पास बहुत लड़कियां हैं मेरे जानने में। अरे जो पसंद करेगा ना वो तेरी। अरे भाभी, हमने कभी ये सब चीजें एक्सपीरियंस भी नहीं। अरे तो करो ना, यही तो उम्र है, अब क्या मेरी तरह शादी की बात करोगे? अरे मैं तुम्हें ना लड़कियों से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, सुंदर सुंदर। है भाभी, लेकिन यार भाभी हम इतने अच्छे भी नहीं लगते हैं, कोई अरे देखेगा। सब आज के लड़के ऐसा नहीं देखते, पैसा देखते हैं, और पैसा तो हम पे बहुत है। ठीक है भाभी, फिर हमारा थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। हाँ। तो हम भैया से नहीं बताएंगे कुछ, लेकिन भैया को छोड़ो, मैं तुम्हें लड़कियां मिलवाती हूँ, और अगर लड़कियां ना पसंद आए ना तो मैं तो हुई। अरे भाभी क्या बात करते हो, परेशान मत हुआ करो। और कोई बात नहीं? नहीं भाभी, आप जाइए, हम चलो। कोई बात नहीं, हम किसी को नहीं बताएंगे कुछ। आराम से। ठीक है भाभी। अरे यार भाभी ने पूरा मूड ही चेंज कर दिया। क्या मतलब भैया से, वैसे भैया मेरी बात समझते हैं नहीं, जब देखो एकदम छोटा है, तू छोटा है, भैया को क्या बताऊं मैं ये सब चीजें। पर भाभी तो हमारी कितनी अच्छी है यार, हमारा इतना ख्याल रखती है। अब तो बढ़िया है यार, अब भाभी कुछ अरेंजमेंट करवा दे हमारा, फिर तो मजा ही करेंगे एकदम, हम पूरी जवानी का फुल यूज। पता नहीं क्या हो गया, मेम साहब भी अभी तक नहीं आई यार, कुछ लफड़ा हो गया तो फिर क्या होगा? मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है यार, अब तक आ जाए। ले आप आ गए, मैं तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि कुछ हो ना गया हो, आपके देवर ने हमें देख ना लिया हो। अरे नहीं, देख तो उसने लिया ही था, लेकिन कुछ होगा नहीं। हमारे घर में सब बहुत चिल है, इतना कोई नहीं सोचता, और मेरे काम में तो वैसे भी कोई टांग नहीं अड़ाता। अच्छा तो फिर मेम साहब, हम जिस काम के लिए हैं फटाफट वो काम करते हैं। हाँ करते हैं, पहले तुम मुझे अपने बारे में थोड़ा बताओ, मैं जानूँ तो कि तुम क्या हो, कौन हो, कैसे हो। मेरे बारे में जान के आप क्या ही करोगी? हम लोग जिस काम के लिए वो काम करते हैं ना, और वैसे भी घर पे मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। डर लग रहा है? क्यों, तुम्हें घर अच्छा नहीं लगा? घर तो बहुत अच्छा है मेम साहब, लेकिन किसी और के घर में जाना, और आपके घर में तो आपका देवर भी है। तुम परेशान मत हो, पहले तुम मुझे ये बताओ कि ये काम तुम कब से कर रहे हो? ये काम तो मुझे करते हुए कम से कम 2 महीने हो चुके हैं। 2 महीने से काम कर रहे हो, तो फिर भी कितना कमा लेते होगे? मैं कमा लेता हूँ अच्छा खासा, अगर कोई आप जैसा अच्छा खासा क्लाइंट मिल जाता है तो महीने की अच्छी कमाई हो जाती है, वरना फिर इतना मिलता है कि घर चल जाता है मेरा। फिर भी ये काम में तुम कब से ऐसे आए, मतलब किसने तुम्हें इस काम में लगाया? दरअसल बात ये कि मैं जो था ना, मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी थी,
और ये जो फावड़ा वड़ा चलाते हैं वो भी मेरे से नहीं हो पा रहा था। तो मैंने अपने दोस्त से कहा था, तो दोस्त ने मुझे इस काम में फंसा दिया था। और जब मैं इस काम में फंस गया तो फिर मजा आने लगा। मज़ा आने लगा और पैसे भी मिलने लगे। वैसे मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं काम करूँ, लेकिन अब मेरी आदत हो गई तो फिर मैं कुछ कर भी नहीं सकता। अगर चाहते नहीं हो तो फिर तुम्हारे पास ऑप्शन हो सकते हैं। अगर अच्छा बताओ, मैं तुम्हें अगर कोई जॉब दूँ तो क्या तुम करोगे ये सब छोड़ के? अरे मेम साहब, जब मैंने ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं करी है तो फिर कौन मुझे जॉब देगा। और अब मैंने वो जॉब का भी छोड़ दिया था, क्योंकि कोई जॉब देने था। मैं एक दो जगह गया था इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन वहाँ से भी मुझे निकाल दिया गया। तो फिर मैंने एक किस्मत समझ के छोड़ ही दिया। फिर मैंने इसी काम में अपना समझ लिया सब। देखो, आज के टाइम पर पढ़ाई लिखाई डिग्री से जॉब नहीं, तुम्हारी स्किल से जॉब मिलती है। तुम्हारी पर्सनालिटी अच्छी है, तुम बातचीत अच्छे से कर लेते हो, तुम्हें डीलिंग आती है, कस्टमर डीलिंग आती है, और ये सारी चीज़ें एक अच्छे एम्प्लॉय में हम लोग ढूंढते हैं। अगर तुम ये सब काम मेरे कंपनी में आके करोगे तो तुम्हें अच्छी सैलरी मिल जाएगी और तुम्हें ये सब गंदे काम भी नहीं करने पड़ेंगे। सच में मुझे जॉब मिल जाएगी? ज़रूर मिलेगी, लेकिन अगर तुम ट्रेनिंग सही से करोगे, डेडिकेशन दिखाओगे और ये सब काम छोड़ दोगे तब। नहीं साहब, बात तो है कि ये काम मैं छोड़ना चाहता था, लेकिन इसी काम से मेरी रोजी रोटी चलती थी। और पता है आपको, मेरी एक गर्लफ्रेंड भी है। मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और उसके पापा ने मुझसे कहा था कि अगर तुम अच्छी खासी कमाई नहीं करोगे तो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं करवाऊँगा। उसी के लिए मैं सोच रहा था, उसी के लिए सब काम करके मैं पैसे इकट्ठा कर रहा था। तो ये है तुम्हारी मजबूरी। जी। तुम्हें पता है, मैं आज तक जितने लड़कों को लाई उनकी कोई ना कोई मजबूरी रही। सबने अपनी पसंद से ये काम नहीं किया, और आज देखो तुम्हें लाई, तुम्हारी भी कोई ना कोई दिक्कत थी, परेशानी थी। मेरा एक अपना फाउंडेशन है जिसमें मैं ऐसे लड़कों की मदद, ऐसे औरतों की मदद करती हूँ। जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे समझ में आ गया था कि तुम परेशान हो बहुत ज़्यादा, इसीलिए मैं तुम्हें लेके आई। मुझे ऐसा वैसा कोई काम नहीं कराना था तुमसे। मैं तुम्हें यहाँ जॉब ऑफर के लिए लाई थी। जॉब ऑफर के लिए? तो मैम साहब, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर मुझे जॉब मिल जाएगी तो फिर मुझे ये सारे काम नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना पड़ेगा ये कोई भी काम तुम दोबारा नहीं करोगे। अरे बिल्कुल मैम, कौन ही इंसान चाहेगा कि ये सब सारे ख़राब काम करे। मैं तो चाहता हूँ कि मैं एक अच्छी सी जॉब करूँ जिससे मैं अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर सकूँ और एक अच्छी ज़िंदगी बिता सकूँ। चलो ठीक है, तुम्हारा नंबर तो मेरे पास है ही। मैं तुम्हें कुछ डिटेल्स भेजूंगी। कल दोपहर में 1-2 बजे तक मेरे ऑफिस आके एक इंटरव्यू दे देना। ओके मैम। और जैसा भी होता है, परसों नरसों से तुम अपनी ज्वाइनिंग कर सकते हो। ठीक है, लेकिन काम तुम्हें अच्छे से करना पड़ेगा। ट्रेनिंग में इसी बिहाफ पे तुम्हें दिलवाऊंगी। बिल्कुल मैम, मैं बहुत ही ईमानदारी के साथ अपना काम करूँगा। अब आपने मुझे अपनी ज़िंदगी सुधारने का एक मौका दिया, तो ये मैं मौका नहीं खोना चाहता। चलो ठीक है, परेशान मत हुआ करो। बाकी अगर तुम्हारा मन है तो बैठो, मैं कुछ चाय वगैरह, या फिर अगर जाना चाहो तो। जाना ही और चाहूँगा। हाँ, मैं तुम्हारा नुकसान नहीं करूंगी। मैंने जो तुम्हें पैसे दिए वो तुम रख सकते हो। मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें 2 घंटे के 10,000 दूंगी, तो मैं दूंगी। नहीं मैम साहब, एक काम करिएगा, आप वो पैसे मुझसे ले लीजिए। ऐसे मैं कैसे पैसे रखता हूँ? आपने तो कोई काम भी नहीं करवाया। कोई बात नहीं, आगे तो करोगे ना। हाँ, आगे आप कंपनी से लॉयल रहना ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपकी कंपनी के साथ लॉयल रहूँगा। चलो ठीक है, अभी तुम जा सकते हो। और ठीक है मैं। बताओ, लोग कैसी कैसी मजबूरी में फंसे रहते हैं। इसकी भी अपनी गर्लफ्रेंड की, अपने घर की मजबूरी थी। नहीं कमा पाते हैं लोग, तो क्या कर सकते हैं। ऐसे लोगों की मदद करके दिल से बहुत अच्छा लगता है। परसों इंटरव्यू देने आएगा, तभी इसको देखिएगा।